नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने जो वीडियो लेके आए वो मध्य प्रदेश राज्य के निवासियों के लिए लेके आए। मध्य प्रदेश राज्य के युवाओं के लिए इंडियन एयरफोर्स ने रेली भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो इस नोटिफिकेशन को हम आपको विस्तार से समझाएं, उससे पहले हम अपील कर लेते हैं उन लोगों से जिनने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया है, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे फ्यूचर में आने वाली अपडेट को सबसे पहले प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के नागरिकों के लिए रेली भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। रेली भर्ती 23 फरवरी 2020 से लेके 28 फरवरी 2020 तक आयोजित होगी। रेली भर्ती में जो पोस्ट होगी वो एयरमैन की होगी और बाई ग्रुप की पोस्ट होगी। सबसे पहले हम आपको बता दें कि रेली भर्ती के लिए आपको कहां जाना होगा। रेली भर्ती इस बार जो आयोजित की जा रही है बाई ग्रुप की एयरमैन के लिए, वो उसके लिए आपको अनूपपुर जिले में जाना होगा, जिसका पूरा पता इस प्रकार है: स्पोर्ट स्टेडियम नियर गवर्नमेंट तुलसी डिग्री कॉलेज अनूपपुर। इस जगह आपको जाना होगा यहीं से। तो दोस्तों, हम आपको इसकी बता दें एलिजिबिलिटी। यदि आपको रैली में शामिल होना है तो सबसे पहले आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर ले कि आप 17 जनवरी 2000 से 30 दिसंबर 2003 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। उसके बाद जो आपको सेकंड पॉइंट, अपनी क्वालिफिकेशन चेक करनी है। यदि आप 12th मैथ से हो और इंग्लिश में 50% नंबर आए हुए है और टोटल आपका एग्रीगेट भी अगर 50% से ऊपर है तो आप इस रैली भर्ती में शामिल हो सकते हैं। रैली भर्ती में शामिल होने के लिए आपको मध्य प्रदेश का डोमिसाइल होना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस समझाते हैं कि आप रैली भर्ती में कैसे शामिल होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी। एलिजिबिलिटी यानी कि आपको पता करना होगा कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ मैंने अभी आपको बताई थी उनके बीच में आपका जन्म होना चाहिए। दूसरी जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आप 12th 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि 12th आप 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए, या और साथ में आपकी इंग्लिश में भी 50% अंक होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, जो महत्वपूर्ण बात है कि आपको मध्य प्रदेश राज्य का नागरिक होना चाहिए। अब दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप किन जिलों के निवासी होने पे आप कब रैली में शामिल हो पाएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें 23 फरवरी 2020 को कौन कौन जिले की रैली आयोजित होगी। तो सबसे पहले अशोकनगर, आगर मालवा, बड़वानी, भोपाल, धार, डिंडोरी, गुना, झाबुआ, खंडवा, मंदसौर, श्योपुर, सिंगरौली, टीकमगढ़ और उमरिया। इन जिलों के यदि आप निवासी है तो आपको 23 फरवरी 2020 को सुबह 6 बजे आपको अनूपनगर में स्पोर्ट स्टेडियम पर उपस्थित होना होगा। अब हम आपको बता दें 26 फरवरी को किन लोगों को उपस्थित होना होगा। यदि आप अनूपनगर, अलीराजपुर, बुरहानपुर, दमोह, दतिया, हरदा, खरगोन, मंडला, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, शहडोल, इंदौर इन जिलों के निवासी है तो आपको 26 फरवरी 2020 को रैली में उपस्थित होना होगा, वो भी अनूपनगर में स्पोर्ट स्टेडियम पर उपस्थित होना होगा। सबसे पहले आपके सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। डॉक्यूमेंट में आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाने हैं और साथ में मार्कशीट ले जानी है। दोस्तों, बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि सिर्फ अपनी मार्कशीट ले जाते हैं, सर्टिफिकेट नहीं ले जाते। यदि दोस्तों आप सर्टिफिकेट नहीं ले गए तो आपको रैली में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। उसके बाद आपको तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा जारी किया गया हुआ आपको अपना मूल निवासी ले जाना होगा। इसके बाद दोस्तों, यदि आपके पास एनसीसी का ABC इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट है तो आपको ले जाना होगा। इसके बाद दोस्तों, अगला जो आपको फॉर्म ले जाना होगा वो है कंसेंट फॉर्म। कंसेंट फॉर्म दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस फॉर्म को। कंसेंट फॉर्म का मतलब होता है एक डिक्लेरेशन दिया जाता है, इसका प्रो फार्मा आप देख रहे होंगे। कंसेंट फॉर्म दोस्तों, अगर आपको वहां पे फिजिकली आपका जो टेस्ट हो रहा है, मेडिकल टेस्ट हो रहा है, वहां पे कुछ भी आपके साथ कोई घटना होती है, किसी प्रकार की आपको चोट लगती है तो आपके पेरेंट्स क्लेम ना करे, इसको लेके कंसेंट फॉर्म लिया जाता है। यदि आप 18 साल के तो भी इसको ले जाना, यदि आप 18 साल से ऊपर है तो भी इस फॉर्म को आपको ले जाना होगा।
ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाओगे आप साथ में। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि पीएफटी होगा। पीएफटी में आपसे 1600 मीटर की दौड़ कराई जाएगी जो आपको 6.5 मिनट में पूरी करनी होगी। आपको 10 पुशअप, 10 सिटअप और 10 स्क्वायर को भी क्वालिफाई करना होगा। यदि आप ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो आपका एक रिटन टेस्ट होगा। वो रिटन टेस्ट आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, जिसमें आपसे रागा यानी कि रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और साथ में आपको इंग्लिश का भी एक पेपर देना होगा। और इस रिटन एग्जाम को देने के लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। दोस्तों, इस रिटन एग्जाम के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना होगा, इसलिए आप रिटन एग्जाम में उन्हीं क्वेश्चनों को अटेंड करें जो आपको पूर्णतः आते हो, अन्यथा आप पे 1/4 की माइनस मार्किंग की जाएगी। उसके बाद दोस्तों, जो लोग रिटन भी क्वालिफाई कर ले उनका मेडिकल होगा। मेडिकल जो जुलाई 2020 में होगा और अम्बाला में आयोजित किया जाएगा। उस समय आपको मेडिकल पे उपस्थित होना होगा। और जो लोग दोस्तों मेडिकल भी क्वालिफाई कर ले, पीएफटी रिटन एग्जाम और मेडिकल एग्जाम क्वालिफाई कर ले, उन लोगों की सिलेक्शन की प्रोविजनल लिस्ट 31 अक्टूबर 2020 को जारी की जाएगी। यदि उस लिस्ट में आपका नाम होगा तो आपको अपना रिपोर्टिंग सेंटर पर रिपोर्ट करना होगा। अब दोस्तों, आप लोग ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको रेली भर्ती में ले जाने होंगे। तो दोस्तों, आपको रेली भर्ती में आपको अपनी एचपी की पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, गम, स्टेपलर और ब्लैक या ब्लू बॉल पेन ले जाना होगा। आपको अपने 7 फोटो ले जाने होंगे, वो भी रिसेंटली फोटो होना चाहिए और जनवरी 2020 के बाद के होना चाहिए। और दोस्तों, जो फोटो होना चाहिए वो ब्लैक स्लेट होना चाहिए। उस स्लेट पे आपका नाम और फोटो खिंचाने की डेट लिखी होना चाहिए, वो भी चौक से। उसके बाद दोस्तों, आपको अपना ओरिजिनल और 4 फोटो स्टेट 10वीं की मार्कशीट ले जाना होगी और इसी प्रकार आपको अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट साथ में उनकी 4 फोटो स्टेट 12th की मार्कशीट भी ले जाना होगी। आपको अपना डोमिसाइल ओरिजिनल भी ले जाना होगा और उसकी ही 4 फोटोकॉपी डोमिसाइल की ले जाना होगी। और यदि आप पे एनसीसी का सर्टिफिकेट है या आपके फादर्स इस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं तो आपका रिलेशन सर्टिफिकेट वगैरह सभी को 4-4 कॉपी में ले जाके आपको आपके जिले के अनुसार जौन सी आपकी डेट है वहां पर आपको उपस्थित होना होगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हर जरूरतमंद लोगों को शेयर करें।